सौरभ यादव टीचिंग मैथ को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन दबा के ऑल पे सेट कर दें और हमारी वीडियो देखते रहें। हेलो माय गाइस, गुड आफ्टरनून आर माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सौरभ यादव, मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ यादव टीचिंग मैथ में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कक्षा 10 गणित में अपरमेय संख्या यानी एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बताऊंगा। ये सिद्ध करना कि ये कैसे सिद्ध किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है ये। बोर्ड में इसके 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं आपको, 4 से 8 नंबर के बीच में आएंगे ये क्वेश्चन आपको। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको बताएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो ये 100% आपका ये क्वेश्चन आएगा और मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। और ये क्वेश्चन 4 नंबर के बीच में आएगा तो आपका 4 नंबर के बीच में आएगा। और देखिए सिद्ध करना है मेरे अपरमेय संख्या, तो हम यहाँ लिखेंगे कल्पना किया कि √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। कल्पना किया कि √5 एक परमेय संख्या है जहां A और B दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात B not equal to 0, B आपका 0 नहीं होना चाहिए। यदि B 0 है तो ये दो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। इसलिए √5 = सहअभाज्य का मतलब होता है बच्चों कि संख्याएं एक दूसरे से विभाज्य होना, एक दूसरे का भाग चला जाए, उसे कहते हैं A/B। आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा, यहाँ लिखोगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तो A क्या गुणा 1 में करोगे तो √5 का B में तो √5। अब आप लिखोगे दोनों पक्षों का फर्क करने पर, दोनों पक्षों का फर्क करने पर दोनों पक्षों का फर्क करोगे तो देखो इसका हो जाएगा A² = √5B का वर्ग। और आप इसे खोलोगे तो यहाँ A² ही रहेगा = वर्ग से रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ 5 और 20। अब ये आपके 5 गुणा में है, अब पक्षांतर करोगे तो भाग में आ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा A²/5 = 20। अब देखिए बच्चों, हमें साफ दिख रहा है यहाँ से कि A²/5, तो A² 5 से विभाजित है। आप यहाँ करोगे A² 5 से विभाजित है, A² 5 से विभाजित है। तो देखिए A² 5 से विभाजित है, तो जैसे हमने यहाँ दे दिया आपको कोई भी संख्या, जैसे 3 का वर्ग बटे 3, 3 का वर्ग बटे 3, तो 3 का वर्ग आपका 9 होता है ना, बटे 3 दिया है तो 3 × 9, ये विभाजित है ना। यदि हम यहाँ वर्ग हटा दे तो 3/3 फिर भी विभाजित होगा ना। तो इसी तरीका से यदि A² 5 से विभाजित है तो A भी 5 से विभाजित होगा, तो A भी 5 से विभाजित होगा। बहुत जल्दी नंबर लगा दो ये तुम तो
देखिए बच्चों, अब ए स्क्वायर इक्वल टू 5b, जो हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया है। अभी हमने आपको बताया था कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। हम यहाँ भी लिख सकते थे कि √5 एक अपर में संख्या है। वो कैसे लिख सकते थे? जो हमने आपको ए और बी दो संख्याएं मानी थी, ए और बी जो दो संख्याएं मानी थी सहभाज, तो इन ए और बी दोनों संख्याओं का HCF यदि 1 होगा तो हमारी परमेय संख्याएं होंगी, और HCF 1 नहीं होगा तो अपरमेय संख्या होंगी। तो देखो चेक करोगे आप, HCF ए का भाग आप बी में दोगे या बी का ए में लगाएंगे, ठीक है, बी का ए में, तो आप बी का भाग ए में लगाओगे तो बी ए का बी जाएगा, तो ये माइनस नहीं होगा ना, तो इसका HCF भी ही रहेगा, इन दोनों का HCF 1 नहीं होगा। इसलिए अब यहां लिखोगे, माना ए बराबर आपका √5 दिया है ना, तो √5 दिया है तो 5 रखोगे, √3 दिया हो तो 3 रखोगे, √2 दिया है तो √2 रखोगे। तो ए बराबर 5c रखने पर समीकरण फर्स्ट में तो समीकरण फर्स्ट आपका ये है। अब एक ही जगह आप रखोगे 5c, यहाँ ए स्क्वायर दिया है तो यहाँ 5c का वर्ग हो जाएगा, तो 5c का वर्ग इक्वल टू 5b का वर्ग, इसे आप खोलोगे तो 5 का वर्ग 25 इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब ये 25 आपके गुणा में है और गुणा वाली संख्या भाग में चली जाती है, तो यहाँ बचेगा आपका c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर बटे 25। तो देखिए 5 एकम 5 5 25, ये कट गया ना, तो c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बटे 5। वही बात देखिए फिर आ गई, वहां पर आपका a स्क्वायर 5 से विभाजित था और यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो आप लिख सकते हो, आते हैं b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो वर्ग हटा देंगे तो b भी 5 से विभाजित होगा, तो b भी 5 से विभाजित होगा। यदि इस तरीका से आपकी संख्याएं आती रहेंगी, आप करते रहोगे, तो हमें सिद्ध नहीं होगा कि यह परमेय संख्या है। तो आपको हमने अभी समझाया था कि जो हमारी दो संख्याएं सहभाज्य संख्या ए और बी यानी एक दूसरे से भाज्य हैं, तो इनका HCF या गुणनखंड आप कह लो, यदि इनका गुणनखंड 1 आएगा तब ही ये परमेय संख्या होगी, अन्यथा आपकी ये अपरमेय संख्या होगी। तो हमने कल्पना की थी कि √5 एक परमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हमारी कल्पना, हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। कैसी है बच्चों? गलत है। हम लिखेंगे हमारे गलत है, इसलिए अंडर आते हैं हमें ज्ञात है, आते हैं हमें ज्ञात है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। तो हमने जो कल्पना की थी कि √5 एक परमेय संख्या है, वहां पर ए और बी दो सहभाज्य संख्याएं मान के, और हमने लिखा भी था कि b ≠ 0 होगा। b यदि 0 है तो हमारी तो कल्पना गलत हो जाती वहीं पे। तो a और b हमने दो सहभाज्य संख्या मानी थी, आगे हमने आपको हल कराया था। जो हमने कल्पना की थी वो गलत है। क्यों गलत है? कि a और b का गुणनखंड 1 नहीं है, ना ही HCF 1 है, तो इसलिए जो हमारी कल्पना है वो गलत है। और अतः हमें ज्ञात है कि
रूट 5a का परमेट